हेलो दोस्तों, आज विषय लेकर आया हूं मैं स्वार्थ के रिश्ते। दोस्तों, ये स्वार्थ के रिश्ते पर इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए कि इतने अच्छे प्रकाश डाले हैं कि यदि आपकी दोस्ती में खटास आ गया तो दोस्ती एक नंबर हो जाएगी। यदि आपके परिवार में सिस्टर के साथ आपका व्यवहार ठीक नहीं है तो बहुत अच्छे व्यवहार के टिप्स इस वीडियो में बताएं। यदि आपका और कहीं रिश्ता खराब हो गया, रिश्तेदारी में, कहीं और कई जगह, मामा पक्ष में, कहीं भी, या दोस्तों में, या किसी प्रकार का आपका रिश्ते अगर बिगड़ गए तो उनको सुधारने के लिए पर्याप्त अवसर दे रहा हूं इस वीडियो में। वीडियो के अंत तक दोस्तों बने रहिएगा। मैं हूं BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारे जीवन में स्वार्थ के रिश्ते कब शुरू होते हैं? जब हम कंपैरिजन करते हैं। मेरे बहन की शादी है साहब, या देखिए तो उस परिवार के लिए मैंने क्या क्या किया। मेरे यहाँ पर मांगलिक भवन, मेरा मकान का उद्घाटन है तो मेरी सिस्टर लेके क्या आई। ये हम कंपैरिजन रिश्तों में करते हैं। नतीजन मान लिया जाए सिस्टर आपकी धन दौलत में अगर कमजोर है और आप भगवान की दया से संपन्न हैं तो आप अपनी हैसियत के हिसाब से बहन को दे और रिटर्न की गुंजाइश न करें। वो दे रही है अपनी हैसियत से, अच्छी बात है। यदि वो गरीब है परिवार में फिर भी आई तो दोस्तों उसका आप मान सम्मान और उसको खूब दे। कृष्ण भगवान ने यही सिखाया। आज नानी बाई का मायरा ऐसी हैसियत नहीं थी, पर देखो भगवान श्री कृष्ण ने कितना नानी बाई का मायरा भरा के नानी बाई का हृदय गद 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 हो गया। वो पक्षियों के साथ संदेश भेजती, तोता मेरा भाई कब आएगा, मेरा वो कब आएगा। ऐसे पहाड़ की चोटी पे चढ़ के देखती, कहीं कहां देखती, कहीं कहां देखती। और जो भगवान श्री कृष्ण थोड़े लेट आए लेकिन इतना दे दिया कि नानी बाई का हृदय गदगद हो गया। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने बांटना सिखाया है। मैं वही कहना चाह रहा हूं कि आपकी हैसियत जाता है, आप मजबूत है तो अपनी बहन बेटियों को, बहन को, भांजियों को आप दे और रिटर्न की उम्मीद बिल्कुल न करें। इससे आपकी रिश्तों में मधुरता आएगी। हम क्या होते हैं कि हमारे दोस्तों में भी संबंध खराब कर लेते हैं। हम गए, मान लिया जाए कोई हमारे 15 साल से दोस्ती है, 20 साल से दोस्ती है, और हमने साहब उनको 10,000 का गिफ्ट दिया, हमने गोल्ड का गिफ्ट दिया, सिल्वर का दिया, कपड़े अच्छे ले गए थे, वो बदले में हमारे हल्के कपड़े लाए। तो वो एक फिक्शन, एक आपके दिल के अंदर एक वो जो कूटनीति पैदा हो गई। अच्छा तेने ऐसा किया, तू भी अब देख ले मैं ये करूंगा। तो दोस्तों, दोस्ती केवल कपड़ों तक सीमित नहीं रहती है। दोस्ती केवल रुपयों तक सीमित नहीं रहती है। दोस्ती केवल और केवल गिफ्ट तक सीमित नहीं रहती। आपकी स्थिति क्या थी और उस समय आपके दोस्त ने क्या कोऑपरेट किया था, आपको क्या सहयोग दिया था, उस बात को याद रख के आपको अपना गिफ्ट करना है। और गिफ्ट करके भूल जाओ दोस्तों। इसमें अगर आप कंपैरिजन रखोगे तो आप अच्छे से कार्य नहीं कर पाओगे। तो आप अपनी हैसियत के हिसाब से दे। आज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कई शादी पार्टियों में गया हूं और शायद ये वीडियो देख रहे होंगे लोग तो अच्छे से सुने होंगे। मैं 500 से कम नहीं रखता था। आज के 13-14 साल की बात कर रहा हूं। मेरा शुरू से एक पैटर्न चला रहा। 500 महंगाई के हिसाब से मैंने बढ़ा दिए हैं। जैसा फैमिली, जैसा क्या है, थोड़ा बहुत तो खैर स्वार्थ लगे ही रहता है कि अब उनको बिजनेस में कितना कोऑपरेट किया, क्या किया, उस हिसाब से गिफ्ट का लेन देन चलता है, मैं मानता हूं। लेकिन मैंने ये कभी नोट नहीं किया कि मैंने इस परिवार के लिए 500 रखे, इस परिवार के लिए 1000 रखे, इस परिवार के लिए मैंने गोल्ड दिया। मैं नोट ही नहीं करता हूं। मेरे बेटे की शादी में थी, आप विश्वास नहीं मानो, मैंने कभी नहीं देखा मैंने किसी पार्टी का 1000 रुपए रखे, उन्होंने 100 रुपए भी रख दिए, तो भी मैंने खुशी से मेरे लिफाफा को स्वीकार किया, क्योंकि उनका आगमन ही मेरे लिए शुभ है। मेरे बेटे की शादी में 3000 चीफ गेस्ट को मैंने बुलाए थे। कोरोना के पहले ही 1 साल पहले शादी कर दी थी 19 में, रवि प्रजापति मेरे बेटे की। तो मैंने कभी भी नहीं लिखा कि मतलब जो मैंने क्या किया था और उन्होंने क्या दिया। जो दे दे वो अच्छी बात है। बांटो बांटो बांटो। आप जितना गिफ्ट बांट सकते, जितना अपनी तरफ से दे सकते हैं, दे के भूल जाओ। क्योंकि नम्रता जितनी आपके अंदर रहेगी उतने ही आप ऊपर जाओगे। ठीक है, सामने वाले का अपने को घर और उसका बजट नहीं देखना। वो जैसे लिया है उनको हृदय से स्वीकार कर लो। तो इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको ये बताया है। अब दोस्तों थोड़ा और अपन आगे चलते हैं। दोस्तों, जो बड़े लोग हैं उनसे आप मैत्री का व्यवहार रखें। बड़ों से अपने को मैत्री रखना, क्योंकि जितने बड़े लोगों के संपर्क में रहोगे वैसे आपकी प्रोग्रेस होगी। क्योंकि बड़ों के अंदर 1000 गुण, लाख गुण है, तो कुछ गुण भी आप ले लोगे तो आप मतलब जो आगे बढ़ जाओगे। दूसरा ये है कि बड़ों से अपने को श्रेष्ठता का भाव रखना है, मैत्री का भाव रखना है। और जो छोटे हैं उनसे करुणा का व्यवहार रखना है। उन्होंने कोई गलती कर दी तो उनको डांटे नहीं, उनको प्रेम से समझाए।
उनके जो गरीब है या आपसे छोटे हैं उनको आप गिफ्ट दे, कपड़े दे, वार त्योहार पे और हर छोटे अवसर पे आप सम्मिलित हो जाए और अच्छा गिफ्ट उनको दे के आए। तो हमको करुणा का व्यवहार छोटे से रखना है। मिडिल है, हमारा बराबरी का दर्जा है, उनसे समभाव, ममता का, हंसमुखता का अच्छा व्यवहार रखना है और सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करना है। दोस्तों जो खिलाता है पिलाता है, आप जैसे उनके बर्थडे में आप सम्मिलित हो गए, आपने अपनी तरफ से केक ले गए, उनके जन्मदिन के अवसर पर हो सके तो उनके ड्रेस ले गए, तो ये फैमिली रिलेशन एक क्रिएट करने का, एक बनाने का एक जरिया मैं आपको बता रहा हूं। इससे आपका बिजनेस भी बढ़ेगा और आपकी आत्मीयता और आपका स्वभाव भी बढ़ेगा। तो इसमें आप खुश मिजाज से आप रहिए और संबंधों को अच्छे से रखिए। जेलेसी की भावना को खत्म कर दीजिए। दोस्तों एक एसिड की बाटल होती है, ठीक है, या एक पॉइजन की बाटल होती है। तो एसिड की बाटल जो रहती है उसमें बाटल का वो कुछ नहीं बिगाड़ती है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। और एक पॉइजन की बाटल रहती है, वो पॉइजन की बाटल का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, ठीक है। लेकिन पॉइजन की बाटल का ढक्कन अगर कोई ले ले तो उसका राम नाम सत्य हो जाता है, वो चला जाता है। समझ रहे हो आप बात को क्या कह रहा हूं? मतलब ये है कि जो जहर है वो कोई ले लेता है तो खत्म हो जाता है, उस बाटल का कुछ नहीं बिगड़ता है। इसी प्रकार अगर जहर की पोटली आपने अपने अंदर पाल रखी है, जेलेसी की पोटली, जेलेसी की थैली आपने अपने अंदर पाल रखी है, तो दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ेगी, आपको खत्म कर देगी। तो आप इसकी जहर की पोटली को निकाल दीजिए, ये नहीं रखना। उसने मकान बनाया, बधाई हो भाई साहब, उसके बच्चे की शादी हो, बधाई हो भाई साहब, उसके यहाँ बेटा बेटी आए तो आप आधा किलो का मिठाई लेके चले जाइए, पुत्र रत्न पुत्री रत्न जो भी सॉरी पुत्र पुत्री उसके जो भी घर पे नए अतिथि गेस्ट आए हैं पहली बार, तो आप अपनी तरफ से आधा किलो मिठाई का डब्बा दे, पूरा घर भर का उस मिठाई से मुंह मीठा कराए, सभी घर वाले